Good morning, students. Our next topic is limits. What is limit? If we have to find the value like y is equal to fx, है ना? We have to find limit x tending to 0 या x tending to a f of x, है ना? तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, a की जो वैल्यू है वो फंक्शन में पुट कर देंगे, तो f ऑफ a, है ना, तो वो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे, है ना, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी, लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 2 और f ऑफ x हमारे को दे दिया कोई भी x स्क्वायर प्लस का 4, है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो वैल्यू इज इक्वल टू 8, है ना, तो ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, तो व्हेन x क्या है, x टेंडिंग टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो जो ये वैल्यू है दिस इज y इज इक्वल टू 8, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x, है ना, तो हमने क्या पुट करा, तो y इज इक्वल टू f ऑफ, हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ 2, है ना, यही वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं, तो f ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू इज 2, ठीक है, तो x a के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, इसीलिए डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, इसको मैंने लिख सकता हूँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, जितनी भी लिमिट दे रखी है वो लिमिट आपको पुट कर देनी है। लाइक एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है। ये वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या कर देना, लिमिट को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू बिकम्स, ये हो गई 2 प्लस 0 प्लस का अंडर रूट 2 माइनस का 0 अपॉन 2 प्लस का 0, तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, रूट 2 प्लस का रूट 2 अपॉन 2, वैल्यू आपकी हो गई 2 रूट 2 अपॉन 2, तो वैल्यू इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, तो डायरेक्टली हमने पुट कर दिया कि x इज इक्वल टू 1 0 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट 2 है, ठीक है, तो जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, रूट 2 आ गई, ठीक है, तो इसी तरह से एक एग्जांपल और ले सकता हूँ मैं, एग्जांपल 2, लाइक मैंने लिख दिया कि लिमिट इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस का 4 अपॉन 5, तो ये आपका हो गया 0.5 विच इज इक्वल टू 0, तो लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आपको कभी कभार क्या आ जाती है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या कहते हैं, लाइक 0/0, है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो ये कुछ हमारी जो फॉर्म्स होती हैं इनकी भी लिमिट हम इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोलो कि 0/0, तो ये हमारी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, तो इसको आपको इवेल्युएट करने के लिए जैसे क्या करना होगा, कुछ फैक्ट इनके, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स आती हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, है ना, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है उसमें से देखिएगा। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे अगर मैंने क्या करा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पर आपको दे दिया है कि x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x माइनस 2, अगर मैं अभी डायरेक्ट, जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड में करा था,
डायरेक्ट मेथड की तरह अगर अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा 4 माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस का 2। 2 पुट करने पर ये वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो वैल्यू क्या है 0.0 फॉर्म की है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, फैक्टर करने होंगे। तो x टेंडिंग टू 2, तो यहाँ पर कितना हो गया x माइनस 2 ले सकता हूँ और x प्लस 2, इसको मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब आप ये वैल्यू क्या बन गई, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पर आपका हो गया x प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है कि हम वैल्यू को क्या करते हैं, फैक्टर करके और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लूँ मैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1/2। ठीक है, 1/2 है और यहाँ पर दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1, तो वैल्यू बिकम्स, इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो 1/2 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1, सेम ऊपर वाले की तरह है ना। तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर क्या बनेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, फैक्टर बन गया 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर 0.0 बन रहा था, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब मैं नई वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस का 1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, जरूरी नहीं है कि ये एग्जांपल आसानी मिलेंगे आपको, है ना, आपको फैक्टराइजेशन थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल 3, लिमिट x टेंडिंग टू 2, या फिर √3 कर दो, √3 x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 3√3 माइनस का 12, 3√3x माइनस का 12। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनको, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ √3, तो ऊपर हो जा रहा है 3 माइनस 3, नीचे आपका हो जा रहा है 3 और ये वैल्यू 3 हो गई, तो ये आपका हो गया √3 3 प्लस 3 9 प्लस 9 माइनस का 12, तो ये हमारा 0.0 फॉर्म है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे x टेंडिंग टू √3, तो वैल्यू आपकी हो गई, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस का, या फिर मैं x स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू को मैंने लिख लिया अपॉन नीचे वाली वैल्यू के 12 के ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस कितना हो, 3√3 हो। तो आप देखेंगे कि 4√3 इंटू √3, ये 12 भी है और इनका डिफरेंस कितना है, 3√3 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर माइन प्लस का 4√3x माइनस का √3x माइनस का 12। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हो गई कि लिमिट x टेंडिंग टू √3, है ना, और ऊपर वैल्यू आपकी क्या हो गई, x माइनस √3 और x प्लस √3, नीचे वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक फैक्टर आपका आ जाएगा x प्लस 4√3 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस का √3, फैक्टर करना तो आता ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो 0.0 फॉर्म हमारी एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, √3 प्लस का √3 अपॉन √3 प्लस का 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2√3 अपॉन 5√3, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसमें थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, है ना। और एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए इसमें से,
ये आपको दे दिया कि इवैल्यूएट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू दे दी है ना। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ है ना, 1 पुट करने पर तो ये हो जाएगा 2/0 माइनस का 1/0। और कोई वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाता है, ये इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो किसी वैल्यू को हमें डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको 2-3 फॉर्म बताई थी कि 0/0 हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हम इस तरह से उसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद में लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए है ना, अभी मैं इसमें डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर मैं इस वैल्यू को ये लिख दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 और इस वैल्यू को पहले लिख दिया 1/x माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी माइनस लगा दिया तो ये इंटरचेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन, यहाँ पर हो गया x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू हमारी हो गई लिमिट x टेंडिंग टू 1। अगर मैंने x माइनस 1 फैक्टर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन x माइनस 1, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, 2 अपॉन x प्लस 1 है ना। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो वैल्यू बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो गया x प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बन गई वो बन गई x प्लस 1 माइनस का 2, तो x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन गई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड वैल्यू इज 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू हमारी हो गई 1/1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1/2 निकल के आ गई। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि लिमिट ऑफ रैशनलाइजेशन फंक्शन है ना, तो उसमें भी हमें रैशनलाइजेशन फंक्शन में भी इस तरह से ही करना होगा। तो लिमिट मैं लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ ठीक है, अगर हमें ऊपर नीचे रैशनलाइज करना पड़े या फिर किस तरह से, जैसे यहाँ पर क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर है √2 प्लस एक्स माइनस का √2 अपॉन x। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, तो ये √2 माइनस का √2 अपॉन, तो 0 हो गया 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अगर रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन होगा या फैक्टर आपका इससे पहले वाली फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसमें 0/0 फॉर्म बनने के चांस मैक्सिमम रहते हैं, है ना। तो वो फॉर्म हमें एलिमिनेट करनी पड़ती है। तो इस फॉर्म को एलिमिनेट, यहाँ पे तो फैक्टर तो करना पॉसिबल है नहीं जैसे हमने उसमें कर दिए थे। ठीक है, तो इस फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस वैल्यू को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 रैशनलाइज करने के लिए ये जरूरी नहीं है ये न्यूमरेटर में हो, या ये न्यूमरेटर में हो सकता है, ये डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू में इस तरह की वैल्यू दिखेगी तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर में दिखेगी तो वो वैल्यू रैशनलाइज करेंगे। अगर दोनों में है तो दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक,
तो यहाँ पर आपका हो गया 2 प्लस का x माइनस का √2 अपॉन x। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कॉन्जुगेट वैल्यू इज √2 प्लस x प्लस का √2 अपॉन √2 प्लस x प्लस का √2। ठीक है, तो ये आपका हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वैल्यू कितनी आ गई कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू आपकी आ गई 2 प्लस का x माइनस का √2 का स्क्वायर। यहाँ पर √2 का स्क्वायर होगा, √2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो वो 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे कितना बचा x इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू भी हम लिखेंगे, तो 2 प्लस एक्स प्लस का √2। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, वैल्यू बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस का √2। अब मुझे इसमें 0 पुट करने में कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें 0 आसानी से पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन √2 प्लस का 0 प्लस का वो 0, तो लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ से हट जाएगा, है ना, और ये 2। ठीक है, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, वो √2 यहाँ पर भी है, तो 1 अपॉन 2 √2 प्लस √2। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में ही रैशनलाइज करना पड़े या न्यूमरेटर में रैशनलाइज करना पड़े, कोई भी आपका हो सकता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज लिमिट इवैल्यूएट, या तो मैं इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस 2x माइनस का √3x अपॉन नीचे वैल्यू आपकी है √3a प्लस x माइनस का 2√x। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर ऊपर और नीचे a पुट करा तो ये x की जगह पे a पुट करेंगे तो a प्लस 2a √3a माइनस का √3a 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर पुट करा तो 3a प्लस a 4a क्या हो जाएगा 4a √ में, तो 4 बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा, ये कितना होगा 2√a माइनस का यहाँ पर पुट करेंगे तो 2√a, है ना। तो ये भी हमारा क्या 0.0 फॉर्म है, तो इस फॉर्म को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे तो √ यहाँ पर भी है और नीचे भी है, तो दोनों जगह पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह को इस वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू a √a प्लस 2x माइनस का √3x अपॉन √3a प्लस x माइनस का 2√x। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √a प्लस 2x प्लस √3x अपॉन √a प्लस 2x प्लस का √3x। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने इसको सॉल्व करा है, इसके लिए करा है, और ये भी आपका √ में है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी √3a प्लस x प्लस का 2√x अपॉन √3a प्लस x माइनस का 2 प्लस का 2√x। ठीक है, तो इनकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ये नहीं कि मैंने अपने पास एक्स्ट्रा कोई वैल्यू पुट कर दी है इसमें, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैंने क्या करा कि इसको रैशनलाइजेशन, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी की ये वैल्यू और ये वैल्यू बच जाएंगी। ठीक है, तो इनको आप अलग से नोट कर लेंगे। तो ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर। तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आपकी हो गई ए प्लस 2x, क्योंकि ए स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, माइनस का 3x, नीचे आपका आ जाएगा, इसमें से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3a प्लस एक्स माइनस का इसका स्क्वायर तो 4x, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना है इस वैल्यू को। बाकी की जो वैल्यू बची हुई है उसको एज इट इज नोट कर देंगे। अंडर रूट ये वैल्यू बच गई और ये वैल्यू बच गई, तो 3a प्लस एक्स प्लस का 2 अंडर रूट एक्स अपॉन ये वैल्यू है a प्लस 2x प्लस का अंडर रूट 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a, ये वैल्यू आपकी बन गई कि a माइनस एक्स, नीचे आपका है 3a माइनस का 3x, तो 3 कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, बाकी की वैल्यू कितनी है सेम एज इट इज नोट कर देंगे, अंडर रूट 3a प्लस का x प्लस का 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस 2x प्लस का अंडर रूट 3x। ठीक है, अब ये देखिए आपको 0.0 फॉर्म जो बना रहा था, जो फैक्टर बना रहा था, ये फैक्टर हमारा 0.0 फॉर्म बना रहा था, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी 1/3। अब इसमें a पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अंडर रूट 3a प्लस का a प्लस का 2 अंडर रूट a अपॉन नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट a प्लस का 2a प्लस का अंडर रूट 3a। ठीक है, तो वैल्यू आपकी हो गई 1/3, ऊपर आपका हो गया 2 और 2 4 अंडर रूट a, नीचे आपका हो गया 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट a। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया क्या 2, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2/3 रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही जगह पर फैक्टर आपको करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन दोनों जगह पे हो सकता है। तो आपको ये 2 फॉर्म करनी है, या तो 3 फॉर्म, या तो डायरेक्ट वैल्यू होगी, जैसे आपको दे दिया लिमिट x टेंडिंग टू 5 और x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 4 फाइंड करिए, तो आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 25 माइनस का 4 इज इक्वल टू 21, है ना। तो डायरेक्ट मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और या फिर रैशनलाइजेशन मेथड, पहले आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू फैक्टराइज द वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको 3 मेथड है, ये आपको करने हैं लिमिट के, है ना, इस तरह से। थैंक यू बेटा।